गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करती हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं रेणु यादव, आईएमसी दिल्ली एरिया मैनेजर, हमारे इस सीरीज जिसका नाम है एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी लीडर्स और सारे एसोसिएट्स का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमारे एपिसोड्स को इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, इतने अच्छे कमेंट्स दिए और बहुत सारे फीडबैक जो हमें मिले हैं, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम श्योर आज भी आप लोग उतने ही एक्साइटेड होंगे और आज भी बेसब्री से आपको आज के एपिसोड का इंतजार होगा। फ्लायर्स तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि कौन सी चीफ गेस्ट और कौन सी महिला शक्ति आज हमारे बीच आने वाली है। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी महिला शक्ति, ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ जो आज सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है। अपनी ही जैसे कितनी ही महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को वो इंडिपेंडेंट बना चुकी हैं। दोस्तों, इन्होंने साबित कर दिया कि अगर एक महिला चाहे वो कुछ भी कर सकती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी बाधा क्यों ना आए, लेकिन अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, आज हमारे बीच जो चीफ गेस्ट आ रही हैं, वो आज हमें एम्पावर करने आ रही हैं और वो एक ऐसी पहली फीमेल क्राउन प्रेसिडेंट है आईएमसी में जिन्होंने इस टॉप लेवल, इस आईएमसी के खिताब को हासिल किया है। तो मैं चाहूंगी एक बार उनका जोरदार स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगी क्राउन प्रेसिडेंट मिसेस सिद्धि मैम का। तो एक बार जोरदार ताली। तो सिद्धि मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं। वेलकम सिद्धि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में, हमारे एपिसोड में। सो थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला, इतना कीमती समय निकाला आज हमारे लिए और आज आप हमारे एपिसोड में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी, आपने इतना सुंदर परिचय रखा मेरा। और सबसे पहले मैं आपको और आईएमसी पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज इस वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। या सच बताऊं तो कि आईएमसी ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज लोग मुझे सुनना चाहते हैं। और अपनी बात कहने से पहले थोड़ा मैं उन महान शख्सियत को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे बनाया। और एज नो, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये इतनी सुंदर सिस्टम आईएमसी का जिन्होंने नींव रखा, मैं उन पिता तुल्य हमारे कंपनी आईएमसी कंपनी के चेयरमैन एंड फाउंडर श्री अशोक भाटिया सर को नमन करना चाहूंगी और बड़े भाई तुल्य श्री सत्यन भाटिया सर को नमन करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की सोच है कि आज मुझ जैसे लाखों लोगों को ये अवसर मिला है अपने सपने को पूरे करने का, अपने जीवन को बदलने का। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू मैम। एंड बहुत सारे व्यूअर्स मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी तक हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जो मैं देख पा रही हूँ और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैम, आज मैं चाहूंगी कि आज आप हमारी महिलाओं को एम्पावर करें और आज हमें आपसे कुछ सीखने को मिले। तो मैम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, बिकॉज आई एम श्योर सभी लोग आपको आईएमसी में एज अ क्राउन प्रेसिडेंट जानते हैं, आपको हमेशा से सामने देखा है, लेकिन आप का जो परिचय है, आपका बचपन कैसे बीता, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो हम सभी लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो नेटिव लैंड है वो झारखंड के धनबाद शहर की हूँ मैं। और मेरे पापा बैंक मैनेजर थे और बोकारो स्टील सिटी में मेरा बचपन बीता है। पापा ने वहाँ जॉब किया है और स्कूलिंग वगैरह सब मेरी वही हुई है। और एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली की तरह काफी लाड प्यार से हम लोगों का पालन पोषण हुआ है। हम लोग 5 भाई बहन हैं और काफी सिंपल परिवार रहा है हमारा, काफी संस्कारों से भरा रहा है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि मेरे माता पिता के संस्कार के वजह से ही आज शायद लोग मुझे इतने तादाद में पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बिना मैं शायद कुछ भी नहीं हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी स्कूलिंग वगैरह वहीं हुई है और आफ्टर स्कूलिंग मैंने एमबीए किया हुआ है दिल्ली से। और एमबीए करने के बाद मैंने जॉब भी किया है। उसके बाद जैसे एज यूजुअल हमेशा लेडीज के कहानी होती है कि शादी और फिर बच्चे, तो ये मेरा बचपन रहा है सारा। तो मैम, जैसे कि अभी आपने बताया आपने एमबीए किया हुआ है, राइट? आपने मास्टर की डिग्री ली हुई है।
आज ज्यादातर अगर हाँ हम लोग जी। देखें, जितने भी युवा लोग हैं या आजकल के जो बच्चे हैं, मास्टर डिग्रीज के बाद, एमबीए के बाद ज्यादातर उनका रुझान होता है कि वो जॉब की तरफ जाए। राइट, आजकल एमएनसीज में लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं या जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। तो आपने एमबीए के बाद जॉब नहीं किया? नहीं, मैंने जॉब किया था और आफ्टर एमबीए काफी सारे मेरे सपने भी थे और काफी अच्छा खासा मैंने उसको एंजॉय भी किया। लेकिन जैसा कि एज यूजुअल आपको पता है कि एक महिला जब शादी करती है और फिर बच्चों के बाद कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस जो है वो मोस्टली महिलाओं के हिस्से में आता है। तो आफ्टर मैरिज और जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मैंने जॉब को रिजाइन किया और मैंने कुछ समय 2-2.5 साल मैंने अपने परिवार को दिया और काफी अच्छे से मैं मतलब उस समय एंजॉय भी कर रही थी। मेरे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट जॉब में है, देहरादून में उनकी पोस्टिंग थी और चूंकि वो सेक्शन ऑफिसर थे तो कोई दिक्कत भी नहीं था। लेकिन एक मन में एक टशन था कि यार मुझे ना जीवन में कुछ करना है और मेरी लाइफ जो है ऐसे ही वेस्ट हो रही है कि जीवन में एक एम्बिशन था कि यार अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए। और बेटी होने के बाद बच्चे होने के बाद आई एम श्योर, मैं जानती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। राइट, शादी होने के बाद उतना आसान नहीं होता जॉब को कंटिन्यू करना, और जो बच्चे के बाद भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़ जाती हैं। तो आपने फिर उसके बाद जॉब छोड़ दिया था? हाँ, मैंने बताया कि बेटी होने वाली थी मेरी, तो उस समय मैंने रिजाइन किया और 2-2.5 साल मैंने अपनी बेटी को समय दिया, परिवार को समय दिया और काफी अच्छे से मैंने मतलब अपना जो उसका बचपन था उसका बचपन को मैंने समय दिया। बट जीवन में कुछ करना था तो हस्बैंड से ऑलवेज मैं बोलते रहती थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि खुद ही मैंने वो साहस नहीं कर पाई कि मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर, क्योंकि जॉब में जानते हैं फुल टाइम देना बच्चों के साथ वो पॉसिबल नहीं है, तो खुद ही मैंने साहस नहीं किया कि मैं जॉब करूं हायर एजुकेशन लेने के बाद भी। ओके, सो ये आईएमसी का सफर मैम कैसे शुरू हुआ? तो आप जब जॉब कर रहे थे उसके बाद आपने बीच में ब्रेक भी लिया, तो फिर आप आईएमसी में कैसे आए? आपकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, मैंने बताया कि जब मेरी बेटी होने वाली थी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग देहरादून में थी और मैं देहरादून में शिफ्ट हो गई और जॉब करने की या कुछ जीवन में कुछ करना मेरे मतलब जहन में था कि यार जीवन में कुछ करना है। तो इसी बीच मैं अपने बारे में कुछ देख भी रही थी और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने उसी बीच उन्होंने ये ऑप्शन बताया आईएमसी के बारे में और मेरे हस्बैंड को लगा कि ये जीवन में कुछ करना चाहती है तो क्यों ना ये नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करे। तब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है आईएमसी में। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जब आईएमसी मेरे पास आया और मुझे ये बताया गया कि आपको लोगों को बताना है, लोगों को अपने साथ लेके आना है, और मैंने वैसे ही शुरुआत भी कर दी। लेकिन जैसे कि हर लीडर्स बताते हैं, हर आदमी बताता है कि स्टार्टिंग में जो है लोग आपको सुनते नहीं है, लोग आपके पास आते नहीं है। तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई। लोगों ने मुझे, मेरे अपने लोगों ने, मेरे अपने रिश्तेदारों ने, मेरे अपने फ्रेंड्स ने, अपने मतलब मकान मालकिन ने, सब लोगों ने मुझे मना कर दिया या मुझे इग्नोर करते थे जब मैं इसके बारे में बात किया। फिर मुझे लगा कि हाँ नहीं, कहीं ना कहीं मुझ में कमी है और मुझे कुछ सीखना है। और एक वक्त तो मैं आपको बताऊं कि एक वक्त ऐसा मुझे लगा था कि ये फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है, लोग मुझे सुनते नहीं है तो मुझे क्विट कर देना चाहिए था। लेकिन शायद इसके पावर को हम समझ चुके थे, मेरे हस्बैंड को भी लग गया था कि नहीं, इसको अगर दिल से किया जाए और रेगुलर कंटिन्यूटी में किया जाए, कंसिस्टेंसी में, तो इसमें बहुत बड़ा लेवल अचीव ले सकते हैं। और फिर मैंने देहरादून में एक छोटा सा कंपनी के एक बहुत बड़ा टूल्स है जहां पर अगर आप 1-to-1 नहीं कर पा रहे हैं तो एक जो कंपनी आज भी दे रही है स्टोर का, उस समय मैंने देहरादून में छोटा सा स्टोर लेके, आउटलेट लेकर शुरुआत किया। और मैं एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अपना लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में कहीं ना कहीं हम नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने ये पाया कि नोन में तो हो सकते हैं आपकी 200, 500, 1000 लोग हो, लेकिन अननोन में आपके 136 करोड़ जनता है। और जैसे ही मैंने एक स्टोर लिया देहरादून में और जस्ट हमारे सरकारी कॉलोनी के आउटसाइड में ही एक छोटा सा मार्केट था, बहुत बड़ा मार्केट नहीं था, 15-20 दुकानें थे, तो वहां पर मैंने अपना आउटलेट लेकर अननोन लोगों को अपना टारगेट बनाना शुरू किया। और यकीन मानिए अननोन लोगों ने मुझ पे इतना बिलीव किया कि वहां से मेरा नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो गया। तो यहाँ से आईएमसी की शुरुआत होती है मेरी। और फिर मुझे इतना मजा आया कि आज मैं मतलब लगभग
पाँच साल हो गए और काफी बड़ा टीम हो गया मेरा और काफी अच्छे मतलब अचीवमेंट कंपनी से हो गया मुझे। ग्रेट मैम, बिल्कुल। लेकिन मैम हमने जैसा आपने बताया कि बहुत सारा शुरू में आपको स्ट्रगल भी आया जब आपने स्टार्ट किया, और बीच में आपने बताया कि शुरुआत में आपने बताया कि बीच में आपके घर में डॉटर भी हो गई थी। तो ये जो सफर है, आई एम श्योर आसान तो नहीं रहा होगा। और हमने ज्यादातर जो देखा मैम आजकल महिलाओं को की शादी जैसे ही होती है, राइट, शादी होती है तो परिवार बदल जाता है, राइट। जो एक हस्बैंड का घर है वही उसका अपना घर हो जाता है, जो हस्बैंड के सपने होते हैं वही उसके सपने हो जाते हैं, जो बच्चों के सपने हैं उन्हीं को वो अपना सपना बना लेती है। और इसी बीच में कहीं ना कहीं जो भी वो जॉब कर रही होती है या उसका करियर होता है वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ देती है, या कई बार ऐसा छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसी वो कौन सी चीज थी या कौन सी वो जीत थी जो आपको आगे तक ले गई और इस मुकाम तक आज आपको यहाँ तक लेके आई है? तो ऐसा क्या था जो आप इस चीज से जुड़ी रही, या आपने बीच में इसको नहीं ड्रॉप किया? हाँ जी रेनू जी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। देखने में तो लग रहा है कि लाइफ बहुत ब्लेसिंग्स मिली हुई है मुझे, बचपन भी मेरा बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं थी। और आफ्टर मैरिज भी हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, ऑफिसर ग्रेड में, तो वहाँ भी कोई ऐसे खाने पीने में कमी नहीं थी। लेकिन एक लाइन जो मुझे बहुत दिल को टच करती है, मैं सुनाना चाहूंगी कि दो कौर निवाला और चार दीवारी की कैद, दो कौर निवाला और चार दीवारी की कैद, उड़ने की चाह मगर औरत तू सशक्त हो कैसे। ये उसके मतलब बहुत डीप है इसकी गहराई की। जो औरत होती है उसको रोटी भी मिल जाता है, कपड़ा मकान भी मिल जाता है, लेकिन उस चार दीवारी की कैद में ही वो उड़ना चाहती है। लेकिन लेडीज के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपने सपनों को पूरा कैसे करे, अपने अर्निंग को कैसे बिल्ड करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये एक पूरी औरत की कहानी है। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने का मेरा भी एक यही बहुत बड़ा रीजन रहा है, क्योंकि आफ्टर MBA और हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने के अलावा और डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अपने बड़ा इमेज बनाने के अलावा। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बात भी किया था, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इसलिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं एक महिला हूँ, और एक माँ और एक महिला के लिए उसकी परिवार की जिम्मेदारी जो है वो पहली जिम्मेदारी होती है। तो मेरे लिए भी मेरी जिम्मेदारी जो है पहली में जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, और बाकायदा मैं वो जिम्मेदारी को ले भी रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब अगर आप वो कुछ अपने लिए कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं है कि आपके जो परिवार है वो परिवार कहीं ना कहीं छूटता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को मैं इसकी खूबसूरती को मैं बताऊं, ये इतना खूबसूरत ये इसका ऑप्शन है कि आप अपने परिवार अपने बच्चे को फुल टाइम देकर अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे अपने मनपसंद टाइम पे इसको कर सकते हो। और सही मायने पे ये एक ऐसा सागर है, ये एक ऐसा समंदर है, आप जितनी गहराई में उतरते जाते हैं आप उतना ज्यादा मोती चाहे तो अपने दोनों हाथों से झोले भरकर जितना चाहे मोती इस समंदर से निकाल के ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया क्योंकि वो मुझे अपने बच्चे के साथ भरपूर समय बिताने का समय देता है, और मुझे अपने फ्लेक्सिबल जो मेरा घर से बच्चों से समय बचता है उस पर मैं कर सकती हूँ। इसके अलावा भी मुझे बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है इस फील्ड पे। आपके घर गृहस्थी से ही जो, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है हमारी, हम लोग तेल साबुन क्रीम मंजन से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो क्यों मैं एक मैसेज मतलब हर लेडीज को देना चाहूंगी कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने परिवार के साथ अपने परिवार को जो काम आप कर रहे थे, आपको कुछ अलग नया नहीं करना है, बस जो काम आप कर रहे थे उसी काम को करते हुए आप डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि चाहे पूरे भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट मिडिल इंडिया, पूरी औरत की कहानी जो है ना लगभग एक ही जैसी है। तो और मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग को जिसने भी डिजाइन किया होगा तो कहीं ना कहीं औरत का जो चरित्र है वो उसके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि औरत 10 तरह के मल्टीपल टास्क में रहती है। और मुझे लगता है कि जब वो 10 तरह के
टास्क को कर सकती है तो 11वां टास्क वो बहुत अच्छे से कर सकती है। और इतना अच्छा मैनेजमेंट स्किल होता है लेडीज का, तो और वो भी बिना कोई हायर एजुकेशन लिए हुए, तो लर्निंग पावर जो है, करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। बस जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए, सपने होना चाहिए कुछ करने के लिए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी है आपने। और इसीलिए तो देखा गया है कि अगर हम देखें तो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 58% महिलाएं हैं आज डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग मार्केटिंग में जो काम कर रही हैं। लेकिन मैम जैसे ये दिख रहा है उतना आपका ये सफर इतना सिंपल तो नहीं रहा होगा। आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस तो आपने भी फेस किए होंगे, क्योंकि क्राउन प्रेसिडेंट तक का जो सफर है, राइट, वो इतना आसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि जहाँ आपका घर भी है, बच्चे भी हैं, राइट, आपने उनको भी संभाला, अपने परिवार को भी समय दिया और बिजनेस को भी प्रॉपर आपने मैनेज रखा और इतनी बड़ी आज टीम क्रिएट करके, इतना नेटवर्क बना के आज आपने इसको लेवल को हासिल किया है। तो ये बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जानना चाहती हैं कि एक होम मेकर भी और वर्किंग होते हुए भी आप अपना समय, टाइम जो है वो कैसे मैनेज करते हैं, वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस किया, वो जरूर से सीक्रेट हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया रेणु जी कि आसान तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि औरतों के लिए बताऊं मैं, बहुत सारी औरतें, शायद बहुत सारी बहनें मेरी सुन रही होगी मुझे, कभी कभी क्या होता है ना कि हम खाने भी, हम पहनना भी किसी और के मर्जी से होता है हमारा, तो आसान कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक बाहर निकलते हो तब भी वो भी आसान नहीं होता है। बट कहते हैं ना कि एक आपने दृढ़ निश्चय ले लिया, अगर आपने कुछ ठान लिया तो मुश्किल भी कुछ भी नहीं है। तो मैंने भी जस्ट मैनेज करना शुरू किया, क्योंकि लेडीज जो होती है कहते हैं कि सुबह 4 बजे से रात को 11-12 बजे तक बिजी रहती है, उसके पास समय नहीं होता। लेकिन अगर अच्छे से अगर आप देखें अपने लाइफ को, तो कुछ ना कोई ऐसा समय होता है जहां आप फ्री होती है। बस दिक्कत है कि मैनेज नहीं होता, या हम कहीं ना कहीं टाइम को जो है वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में सोचना होगा कि ऐसा कौन सा समय है जहां पर मैं इस बिजनेस को कर सकूं। मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरी बेटी 2.5 साल की थी, 2.5-3 साल की, और मुझे इस बिजनेस को करना था, इसलिए मैंने उसको 2.5 साल में ही स्कूल में डाल दिया। और सुबह 9 बजे वो स्कूल जाती थी, दोपहर को 1 बजे आती थी। तो मैंने ये 4 घंटा निकाला, सुबह का सारे काम निपटा लिए, और 9 बजे मैंने स्टोर खोलती थी, और 1 बजे मैं वापस स्टोर को बंद करके बेटी को लेकर घर के दोपहर का लंच वगैरह उसको सारा रेस्ट कराना, 4 बजे वापस अपनी बेटी को लेकर स्टोर आ जाती थी, और 4 से 8 बजे का समय। तो इस तरह से मैंने स्टार्टिंग में समय निकाला सुबह का, और शाम का 8 बजे के बाद फिर अपना डिनर फैमिली को देना, और इस तरह करके मैंने शुरुआत किया। और जैसे बताया कि मैंने स्मूथली मेरा मतलब हस्बैंड का भी सपोर्ट हुआ काफी, और मेरा बिजनेस बढ़ता गया। देहरादून से मैंने दिल्ली शिफ्ट किया, दिल्ली में मैंने भी बहुत बड़ा अच्छा मतलब अपना बिजनेस शुरू किया, और आज कहीं ना कहीं वर्क को बैलेंस करते हुए, इसी बीच अगर मैं बताऊं तो मेरा सेकंड बेबी है, मेरा बेटा भी हुआ, अभी 2 साल का है वो। और बिजनेस को करते करते बेटे को बहुत सारे लोगों ने, लीडर्स ने मुझे देखा भी है कि मैं मीटिंग्स में जहां भी जा रही हूँ अपने बच्चों को लेके ही जा रही हूँ, चाहे ठंड हो गर्मी हो, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए जहां मुझे लगा कि नहीं मतलब मुझे अपने बच्चों के साथ पूरा समय देना चाहिए, बच्चों को अपने घर में रखना चाहिए। बट एक चीज समझ में आई कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जीवन में अगर कुछ करना है तो कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर के थपेड़े जो होते हैं बाहर के, वो आपको और मजबूत बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी जो है उन्होंने मुझे देखा है, अभी छोटी उम्र में ही मुझे देखा है कि किस तरह मम्मी उनकी मतलब उन लोगों को इतने छोटे एज में, मैं पहाड़ों तक का भी सफर किया है, हिमाचल में रात भर का सफर किया है। एक बार ऐसी बात है, मतलब एक महिला के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर उसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से हो ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं आता है। एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब मेरा बेटा 6-7 महीने का ही था, क्योंकि जब वो 40 दिन का था तभी से मैंने बाहर मीटिंग्स वगैरह वापस करना शुरू कर दिया था। और जब वो 6-7 महीने का था, ठंड का दिन था, जनवरी का समय था,
और आपको पता ही है कि जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होता है और मुझे पंजाब जाना था, मीटिंग करना था। और लेकिन मेरी मीटिंग फिक्स थी, लेकिन एक दिन पहले ही मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। लेकिन कार्ड्स बढ़ चुके थे, लोगों को इनवाइट जा चुका था और मेरी भी मीटिंग फिक्स हो गई थी। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे के साथ साथ कहीं ना मेरी टीम के लिए भी बनती है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने अपलाइन को भी दिया कि कल मीटिंग है और मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेज करना था। और चूंकि मेरे हस्बैंड भी अभी वर्क पे लगे हुए हैं, तो उस समय मैं अकेली थी बच्चों के साथ। तो बच्चे को मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसको सारे मेडिसिन दिया और रात को 11 बजे वापस बस पकड़ के मैं पंजाब गई। और वहां पर भी जाकर मेरी दिक्कतें कम नहीं होती है। रात को मतलब सुबह 4-5 बजे का ठंड के दिन में घोर अंधेरा, और वहां पर बाईपास रोड में मुझे बस वाला उतार देता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस महिला के लिए जहां 2 बच्चे को लेकर वो अकेले बाईपास रोड में खड़ी है, लेकिन चूंकि मेरा कॉन्फिडेंस जबरदस्त था, साहस मेरे अंदर था। और कहीं ना मैंने सुना है कि साहस आपके साथ है और ऊपर वाला जब आपके साथ है तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता। इंसिडेंट भी तभी होता है जब हम उसको डर के साथ इन्वाइट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो परिस्थितियां भी आपके अनुसार सारे अनुकूल होती चली जाती है। तो आपने बिल्कुल सही बताया मैम कि अगर हम अपने समय को प्लान कर लें, राइट, हम पहले ही उससे सारी चीजें अगर हम प्लानिंग कर लें तो आराम से हम अपने पूरे दिन भर को मैनेज कर सकते हैं, अपने समय को मैनेज कर सकते हैं, कब हमें अपने काम को समय देना है और कब अपनी फैमिली को समय देना है। तो आई थिंक ये आपने बखूबी किया और आई गेस यही आज आपका राज है कि आज आपने अपने घर और परिवार को संभालते हुए, अच्छे से देखते हुए भी आज आप इस मुकाम पे खड़ी है। सो मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि आईएमसी के बाद की लाइफ तो हम देख ही रहे हैं, राइट, और वो बहुत अच्छी दिख रही है और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हो और इंजॉय कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल को। सो मैम, आप क्या बदलाव महसूस करती हैं? आपकी जो लाइफ है बिफोर आईएमसी और आफ्टर आईएमसी में आपको क्या बदलाव महसूस होता है और आज आप कैसा फील कर रही है? बदलाव तो बहुत कुछ है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक तरफ से पूरे लाइफ को मेरे ट्रांसफॉर्म कर दिया है आईएमसी ने। ना केवल पैसा गाड़ी ये सब तो है ही, इसके अलावा भी जो मेरी पर्सनालिटी भी बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हो गई है। अगर आप मेरे पहले के पिक्स देखो तो और आज के पिक्स में बहुत अंतर है। लुक्स में बहुत चेंज हो गया है, मेरे बात करने में, मेरे कॉन्फिडेंस में, लोगों को अपने साथ लाने में, हर चीज में मेरे जबरदस्त तरीके से मेरे ट्रांसफर हुआ। और ये केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एक ऐसा है ना ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लीडर्स को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना कि वो किसी भी स्टूडेंट से वो ज्यादा आपको ट्रांसफॉर्म करके देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने एमबीए भी किया हुआ है और जो चीज मैंने एमबीए में नहीं सीखा वो फील्ड में, वो प्रैक्टिकल में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा है। तो कहीं ना कहीं जो मेरी बिफोर लाइफ थी, मुझे केवल, जैसे मैंने आपको बताया कि बिफोर लाइफ में मुझे केवल मेरे मायके के कुछ लोग, ससुराल में कुछ लोग और हस्बैंड के कुछ जान पहचान के लोग ही जानते थे। लेकिन आज आईएमसी ने मुझे वो पहचान दिया है कि आज लगभग 1 करोड़ लोग मुझे जानते हैं। भारतवर्ष में मुझे काफी लोग पहचानते हैं और ऐसे ऐसे लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा मैसेज करते हैं, इनकरेज करते हैं, जिसको मैं जानती नहीं। तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग और आईएमसी की पावर है जिन्होंने मुझे ये पहचान दिया है। और तो मैं ये थैंक यू बोलना चाहूंगी आईएमसी को कि उन्होंने मेरे जीवन को जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बिल्कुल सही मैम। और एक सफल लेडी के कैटेगरी में ला दिया है मुझे, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। राइट, यस मैम। सो मैम, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद और अगर आप एक इतना अच्छा लेवल अगर आप हासिल कर लेते हैं तो बहुत सारी अचीवमेंट्स एक इंसान ले सकता है, पा सकता है। तो आपकी आईएमसी में जो अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या आईएमसी से हासिल किया है। मैं अगर बताऊं तो आज जो कुछ भी है कहीं ना कहीं आईएमसी की ही देन है। और सबसे बड़ी बात तो, सबसे प्राउड फील अगर मैं करूं
तो आईएमसी की जो सबसे बड़ी देन है, और वो देन है मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे हस्बैंड के साथ। आज कहीं ना कहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के उनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, और आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी मेरे को बहुत प्राउड फील करते हैं। क्योंकि जब कहते हैं एक महिला का कंट्रीब्यूशन उसके फैमिली में फाइनेंशियली हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली और स्ट्रॉन्ग हम लोग खड़े हो जाते हैं। दूसरी चीज है कि आज से कभी भी, आईएमसी से पहले कभी भी हमने भारत से बाहर नहीं गए, और आईएमसी के बदौलत हमें लगभग 4 इंटरनेशनल टूर मिला। तो वो टूर भी हमने अचीवमेंट ली, गाड़ी, और आज एक नया अनाउंसमेंट मैं आपके साथ और कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक है, हमारे जो फैन है, उनसे भी हम शेयर करना चाहेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है रेनू मैम, कि हमने अपने नए घर का बुकिंग कर लिया है, और हमने जस्ट सभी टोकन मनी भी दे दिया है, और जल्द ही नवरात्रि में या दिवाली में आज मैं अपने नए घर की पिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आईएमसी की बदौलत उस घर के कंट्रीब्यूशन में आज मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो चीज हुआ है कहीं ना कहीं आईएमसी की बदौलत ही हुआ है। यस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे आपने बताया आपने घर बुक कर दिया, तो उसकी मैम बहुत बहुत बधाई। एंड थैंक यू सो मच। या शुरू में आप बता रहे थे हमें कहीं बीच में कि शादी के बाद भी आपने कंटिन्यू रखा जॉब भी, और उसके बाद आपने आईएमसी को ज्वाइन किया, जहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले ही आपको बेटा भी हुआ। तो आपने बताया कि सर ने बहुत सपोर्ट किया आपको, आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। एंड आई एम श्योर, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है, राइट। और ये बिल्कुल जायज भी है, राइट, और करना भी चाहिए। तो एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे जितने भी पुरुष या जितने भी हमारे मेल लीडर्स यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, जितने भी पुरुष हैं यहाँ में देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपने घर में अपनी महिला को सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं? तो एक मैसेज आपसे हम जानना चाहेंगे उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जितने भी मेरे पुरुष भाई है, उन लोगों को मैं बस एक संदेश जो मेरे बहुत दिल के करीब है वो मैं देना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि महिलाओं को जो दरकिनार करके ना देश की तरक्की संभव नहीं है, समाज की तरक्की संभव नहीं है, और कहीं ना कहीं परिवार में भी वो तरक्की संभव नहीं है महिलाओं को दरकिनार करके। तो महिलाओं की एक इम्पोर्टेंस है, हम सभी जानते हैं। और दूसरी जो चीज है कि महिलाओं का जो जंग है ना, उनकी आधी जंग जो है ना वो जीत जाती है अगर उसको घर से सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने सभी भाई से कहना चाहूंगी, जितने भी पुरुष मुझे सुन रहे हैं, लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आप अपने घर के जो लेडीज है, चाहे आप भाई के रूप में है, चाहे आप पिता के रूप में है, चाहे आप पति के रूप में है, अगर आप अपनी घर के महिलाओं को सपोर्ट करते हैं तो वो आधी जंग जीत जाती है। और बाहर की जंग जो है ना वो इतना मुश्किल भरा नहीं होता है, क्योंकि मेन सपोर्ट जो है वो घर से मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगी कि आप उनको सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट से वो इतना इजीली जीवन में आगे बढ़ सकती है और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ले सकती है अपने जीवन में। और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि आपके लिए, आपके वो समाज में वो प्राउड भी फील करा सकती है कि हाँ ये मेरी बेटी है, और ये मेरी बहन है, और ये मेरी पत्नी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने घर के सारी लेडीज को सपोर्ट कीजिए, और कहीं ना कहीं उनके सक्सेस में भी जो है वो आप भागीदारी होगी उसमें। बिल्कुल मैम, क्योंकि हमने सुना है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो खाली खुद ही नहीं, अपना परिवार और समाज और देश को भी शिक्षित करती है, राइट। बहुत अच्छा मैम आपने मैसेज दिया, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे वो जरूर आपके इस मैसेज से प्रभावित हुए होंगे। तो मैम जाते जाते एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक मैसेज आपसे लेना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए, राइट, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, राइट, डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें और आईएमसी क्यों करें? बिल्कुल, है ना। आज कहीं ना कहीं मैं यही मैसेज देना, स्पेशली आज पूरे मीटिंग्स का जो मेन पार्ट है यही है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही खासकर महिलाओं के लिए है।
सबसे पहले ना मैं हर महिला को, चाहे वो आईएमसी कर रही है नहीं कर रही है, ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपने आप को घसीटना बंद करे दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं हर महिला जो है अपने आप को घसीट रही है। और जो चीज हमें बचपन से समझाया गया है कि हमें अपने परिवार ही देखना है, हमें शादी करके दूसरे का घर ही संभालना है, तो ये जो इस तरह के विचार जो है ना कहीं हमने अपने आप को एक अबला नारी के रूप में मान लिया है कि हमें दूसरे का घर संभालना है, हमें दूसरे का संभालना है। तो मेरा ये है कि आप अपनों के बीच में कहीं ना कहीं अपने लिए भी समय निकालिए, और यकीन मानिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनों के साथ साथ अपना जीवन को भी जो है पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपने सपनों की दुनिया को पा सकते हैं। और सही बात अगर कहा जाए तो लेडीज जो है ना, लेडीज के सपने कहीं ना कहीं अपने लिए होते ही नहीं है। मेनली अगर देखा जाए तो उनका परिवार का सपना ही उनका सपना है। तो अगर आप अपने परिवार के लिए भी सपना, अपने बच्चों के लिए भी सपना देख रहे हैं, तो भी मैं कहती हूँ ना कि डायरेक्ट सेलिंग जो है उसमें वो पावर है कि आपके बच्चों के सपने को पूरा कर सकता है, आपके फैमिली के सपनों को पूरा कर सकता है। और सबसे मेन चीज है कि आपको अपनी एक आइडेंटिटी देता है। और कहीं ना कहीं ये जो है पूरे भारतवर्ष में देखा गया है कि लेडीज जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही होती है और उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है। सुबह से शाम वो काम कर रही होती है और उस काम का कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब मुझे बहुत दुख देता है कि लेडीज जो है सारा दिन काम करने के बाद भी अगर उनको कहीं ना कहीं तारीफ नहीं मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये इकलौता एक फील्ड है जहां पर आपके काम को बखूबी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। आपको एक पहचान देने के साथ साथ आपको एक बहुत सुंदर सिस्टम जो है सपोर्ट सिस्टम मिलता है। क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने आपको बताया कि मैंने जॉब भी किया है या जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, अधिकतर लेडीज को मैंने देखा है कि या तो वो पार्लर कर रही है या कोई शॉप वगैरह ले रही है। तो कभी भी अगर हम लोग असफल होते हैं तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए या हमें ऊपर उठाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए कोई भी नहीं आता। ये एक इतना सुंदर सिस्टम है कि हर वक्त आपको सपोर्ट करने के लिए एक अपलाइन जो है वो आपके साथ होता है, या तो आपके बड़े भाई के रूप में या आपके बेस्ट फ्रेंड के रूप में कोई ना कोई एक ऐसा एक्टिव अपलाइन जरूर होता है जो आपको ऑलवेज मोटिवेट करता है, आपको ऊपर उठाने के लिए सहयोग करता है। तो इतना सुंदर सिस्टम जहां पर हर वक्त आपको एक सपोर्ट मिलता है, तो आपको जरूर करना चाहिए। एक बात जो मैं खासकर महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि महिला हर वक्त अबला ही हो, है ना, बेचारी हो, जरूरी नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को करने इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि लेडीज का जो है ना बैक सपोर्ट जो है ना बहुत स्ट्रांग है। अक्सर देखा गया है कि जेंट्स को जो है उसकी मजबूरी होती है पैसा कमाना। वो अगर नहीं करे ना तो उसके परिवार से, उसको समाज से उसको कहीं ना कहीं ताने मिलना शुरू हो जाते हैं कि निकम्मा है, कुछ कर नहीं कर रहा है, तो उसको मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लेडीज जो है ना इस मेंटल स्ट्रेस से फ्री होती है। तो जब आप इस तरह के मेंटल स्ट्रेस से फ्री हैं तो, और अगर आपको बैक सपोर्ट मिल जाता है फैमिली के सपोर्ट से, मैंने पहले ही कहा था कि अगर फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा तो आपकी आधी जंग जीत जाती है। जब आपको फैमिली का सपोर्ट मिल जाएगा और आप इस तरह के मेंटल स्ट्रेस से जब फ्री होते हैं कि हाँ मुझे कमाना है, तो आप बेफिक्र होकर नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं। मैं कहूंगी कि स्टार्टिंग के कुछ दौर केवल पैसा कमाने के लिए नहीं आए, लर्निंग के लिए आए। क्योंकि जब आप सीखते हैं तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक आता है। और जब आप सीखते हैं तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस तरह के जो लर्निंग होते हैं, जो भी हमारे मीटिंग्स वगैरह होता है, ट्रेनिंग्स होते हैं, वे आपके स्किल्स को पॉलिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस अपने स्किल्स को जब पॉलिश करेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जहां आपको फ्री बाय कॉस्ट सब कुछ सिखाया जाता है। बस आपको तैयार रहना है सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को अपना पहचानिए कि हाँ आपको भी जीवन में कुछ करना चाहिए। और ये एकमात्र ऐसा फील्ड है, मैं बार बार कह रही हूँ, जो आपको सब कुछ दे सकता है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने।
और बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारी सही सारी महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं हमें देख रही हैं, सुन रही हैं। एंड आई एम श्योर आपके इस मैसेज से आज बहुत सारी महिलाएं मोटिवेट हो गई होंगी और वो जरूर आगे आएंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सो थैंक यू सो मच सिद्धि मैम। अब आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आपने इतनी सारी बातें आज हमारे साथ शेयर करी, इतने सारा मैसेज आपने हमारी महिला एसोसिएट्स हैं उनके साथ शेयर किया। एक छोटी सी कविता मैं शेयर करना चाहूंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। है ना। खुद की खोज में निकल तू, किस लिए हताश है तू, चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, निकाल के फेंक दे इन्हें, बना ले इनको अपना शस्त्र तू। कहते हैं ना कि हमारी जो मजबूरियां है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसी को कहीं ना कहीं हम अपना वस्त्र समझ लेते हैं और हम उसी में जकड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बेड़ियां हैं वो हमारी मजबूती है, और जो हमारी कमजोरी है, हो सकता है कि आपके बच्चे, आपके परिवार आपकी कमजोरी है, तो मैं ये कहती हूँ कि जो आपकी कमजोरी है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत समझिए और अपने आप को बहुत ऊपर लेके जाके आइए। तो मेरी शुभकामना है आप सभी के साथ कि आप लोग जीवन में वो सभी चीज हासिल करें जो चीज आप लोग करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच पल्लवी मैम, इतना सुंदर मैसेज देने के लिए। आज आपने सभी लोगों को बहुत मोटिवेट कर दिया है और आई एम श्योर अब बहुत सारी महिलाएं आपसे प्रभावित हुई होंगी और बहुत आगे आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच सिद्धि मैम, यहाँ पे हमारे साथ समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। सो जितने भी लोग हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने इतना समय निकाला और हमारे इस प्रोग्राम को देखा। सो आज के लिए यहीं तक ही, और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए हमारे गेस्ट के साथ। तब तक गुड एमसी, नमस्कार। थैंक यू गुड एमसी। जिंदगी IMC